साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच और फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज की वीडियो अपने गन्ना किसानों के लिए कुछ खास है। खास इसलिए भाइयों, लगभग 3 वर्ष तो हो गए ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती करते हुए, और जो किसान अपने हाथ से काम कर ले और उसका अनुभव जो उसे होता है वो ना तो वीडियो देखने से हो सकता, ना किसी के बताने से हो सकता। तो आज की चर्चा होगी खास गन्ना वैरायटी को लेकर। पिछले 3 वर्षों से भाइयों बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी। 0238 खत्म हो गया। रेड रोड की भी इसमें वीडियो मैंने डाली थी पिछले साल खतौली मिल क्षेत्र में। और अगर तराई वाले क्षेत्र में अगर बात करो आप, बिजनौर में, अमरोहा में, इधर तो 0238 की कहानी बिल्कुल खत्म होगी। और यही कंडीशन हमारे यहाँ पे भी है। बहुत सारे भाई इसमें कमेंट करेंगे कि हमारे पास बहुत शानदार खड़ा। भाइयों, 1-2 खेत मेरे पास में भी खड़ा, लेकिन अगर उसकी लागत की आप बात करोगे और स्प्रे की, तो इतनी मेहनत किसान नहीं कर सकता। आज मैं उसी के बारे में सब कुछ आपको दिखाऊंगा। कौन सी वैरायटी किसान के हित में है वो भी दिखाऊंगा। बाकी उससे अलग यहाँ की मैंने वीडियो बनाई थी, इस जरा से कोने में ये आया था। आज भाइयों पूरा का पूरा खेत बर्बाद कर दिया। जो कुछ बच रहा था पोका बोइंग आ गया, और आप टॉप बोरर की तितली भी खेत में दिखाई दे रही। एवरेज इस गन्ने की पेडी का आप मान सको मुश्किल से 20 से 25 का होगा। ठीक है जी। उसमें अगर 4 स्प्रे 3 स्प्रे किसान ने कर भी लिए, लेकिन अब बरसात में आकर जब भी फेल होना है। ठीक है जी, क्योंकि उसका भी मैं एक खेत दिखाऊंगा आपको, अपने वाला भी, जिसमें हमने काम भी करा ठीक ठाक, उसमें भी दिक्कत आ रही। उसी के विकल्प में भाइयों गन्ना वैरायटी होगी 13235। ये देखो यहीं पे दिखा रहा, बिल्कुल सामने खड़ा, बिल्कुल 75 बुआई है इस गन्ना पौधे की। ये देख लो जी, 13235 है भाइयों। इसमें कोई मजाक वाली बात तो है नहीं, ना किसी को बीज बेचना। ये तो किसान हित के लिए एक वीडियो बनाई जा रही। 3 साल में जो भी वैरायटी हमें वीडियो उस वैरायटी की बनानी पड़ेगी जो हमारा मील लेगा। हालांकि मील इस वैरायटी से बच रहा रिकवरी के कारण, और कोई कारण नहीं है इस वैरायटी से बचने का, क्योंकि मील वालों को 17-18 की 20 की रिकवरी चाह रही और किसान बर्बाद हो लिया। तो ये वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है जिसमें भाइयों ना तो आपको कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी, ना ट्रेंच में लगाओगे तो आपको फुटाव की जरूरत पड़ेगी। फुटाव के लिए जो हम बहुत बड़ा खर्च कराया, ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, पता नहीं क्या क्या चीज हम ब्याज के लिए लगा दे, इसमें काला सोना, तमाम तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं जो किसानों को बर्बाद करने में लगे हैं। हालांकि डीएपी जड़ों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी चीज है। इस खेत में जो है भाइयों लागत भी 0238 से आधी है। कोई कीटनाशक का एक स्प्रे में कोरोजन की ड्रेंचिंग की मैंने वीडियो बनाई थी, वो गलत करी थी। इसी खेत में 4 खूंट छोड़े गए थे कि इस पे आप कोरोजन की ड्रेंचिंग ना करो। कोई भी अंतर नहीं है, वे भी खूंट जबरदस्त खड़े। तो हम जो है अपनी आदत भी बना रखी कि हमें कोरोजन या स्प्रे करना ही करना। तो भाइयों इस समय पे पास की वैरायटी ये स्वीकृत वैरायटी है। कोई भी किसान किसी भी मील वाले के चक्कर में ना आवे, बिल्कुल बेधड़क होकर बहुत सरकार द्वारा स्वीकृत है 13235। ये एक ऐसी गन्ना वैरायटी है जो किसान को उभारा दे सके। 0238 का खेत मेरे पास में भी अच्छा खड़ा, लेकिन 3 से 4 स्प्रे करके अब खेतों में घुसा नहीं जाने का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है बारिश आ गई और बारिश ने खेत कर दिए तिरछे। स्प्रे की मशीन लेकर या पाइप लेकर किसान अब चल नहीं सकता। अब मैं आपको इसका गन्ना पौधा दिखाता हूँ अपना। भाइयों ये गन्ना पौधा भी 0238 का है, और सबसे 75 बुआई हुई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने बुआ आया, सबसे 75 हुई थी। इसमें क्या हुआ था भाइयों, 1.5 महीने बाद, हालांकि 38 में तो कुछ किसान तो 15 से 20वें दिन स्प्रे कर रहे। अपने यहाँ पे 3 बारिश 4 ऐसे समय पर हुई जब इसमें स्प्रे करने की सोची, तभी बारिश हुई। तो जो हमें इसमें तीसरा स्प्रे भाइयों करना था वो फंगीसाइड का और एक हल्का सा कीटनाशक का घोल भी बना लिया था, खेत में मार भी दिया था आधे में, लेकिन साथ के साथ ही बारिश आ गई, हम यहीं भीग गए। तो मैं तो मानता नहीं कि स्प्रे ने कुछ करा होगा, लेकिन खेत में जो है पोका बोइंग की और जगह जगह पे ये देख लो जी, आप खुद वीडियो के माध्यम से इतना स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये दड़िए दड़िए सी इसमें 0238 में बैठ गई जी। ठीक है जी। तो ये मान लो कि बिना स्प्रे के ये गन्ना वैरायटी बिल्कुल नहीं चलने वाली।
तो बिल्कुल भी चक्कर में ना हो, क्योंकि अब जो भ्रांति थी ना लोगों की कि 0-238 मरा गिरा भी 50 का लिकट जा, 30-35 का लिकट जा, वे चीज खत्म होगी। 4 वर्षों से लगातार एवरेज घट रहा है 0-238 का, बहुत पुरानी वैरायटी होगी। अब हमें जरूरत है इसका एरिया कम कर ले कुछ किसान, ये नहीं कि भाई बिल्कुल खत्म कर जाएगी। अगर कोई किसान भाई 1/3 पोर्शन लेके तरीके से किसी थोड़े एरिया में इसका प्रबंधन कर सके तो वो चला सके। बाकी का अगर आप मानते हो कि 90% 100% में चल जाएगी तो वो चल नहीं पाएगी। तो किसानों के लिए हर किसान महंगा सीड भी नहीं ले सकता, क्योंकि अभी के साल में फरवरी में 2 वैरायटी और भी लॉन्च हुई। लखनऊ की कोलक 16202 काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, मेरे खेत में भी लग रही 2-3 कूड़, तो वैरायटी के जबरदस्त है अभी तो परफॉर्मेंस। लेकिन सभी किसानों को नहीं मिल पाने की, कोई भी ज्यादा पैसों के चक्कर में ना लगी हो। अगर बोना तो एक आध खूड़ अपना उसका बोलो, बाकी का एरिया अपना 13,235 मील रेट पर सब जगह उपलब्ध रहेगा। उससे अलग अब के शुगर मिलों ने 0-238 में रेड रोट जो आ गया उसे देखते हुए 0-118 गन्ना वैरायटी लगाई। कुछ किसान भाई कहेंगे कि 0-118 भी बहुत शानदार है। भाइयों 0-238 के बराबर उत्पादन उसका है नहीं। हमारे यहाँ कई किसान हैं जो उसमें गन्ना पेडी में फेल हो चुके, 50 से ऊपर का एवरेज उसका जाता नहीं किसी भी तरीके से, और उसमें लागत 0-238 के बिल्कुल बराबर है। और 0-238 का ही बड़ा भाई है, 18-20 साल पहले ही रिलीज हुआ था। इसे 0-238 को किसानों ने ज्यादा पसंद करा, 0-118 को पसंद नहीं करा। तो जब 0-238 में रेड रोट आ गया तो उसी के बचाव में किसानों का 0-118 इन्होंने बुआ दिया, रिकवरी ठीक ठाक है। तो उसे भी मैं 0-238 की जगह विकल्प नहीं मान सकता। किसान भाइयों का देखो बोना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, लेकिन 13,235 गन्ने वैरायटी की अब की बार में किसान भाई जरूर बुआई करे। बहुत सस्ते में आपको रेट मिलेगा, सब जगह बीज मिलेगा, कोई समस्या नहीं है, सरकार द्वारा स्वीकृत है। तो इधर भाइयों अब एक चीज और दिखा दूं मैं, 13,235 की गन्ना पेडी पे आप या तो पेड़ापन दिखा दो कहीं पे भी, ये देख लो जी। हालांकि हमारे यहाँ तेज हवा आई, गिर गया खेत, लेकिन आमने सामने खेत खड़े जी। इसी के बराबर का मैं 0-238 की पेडी दिखाऊंगा आपको। ये देख लो जी, आदमी आया नहीं, थोड़ा सा देख के वीडियो में कहोगे बेल बेल चढ़ रही, अभी कार्य कुछ नहीं हो पा रहा। तो ये देखो भाइयों 35 की पेडी दिखा रहे हम, और 35 की तारीफ इसीलिए नहीं कर रहे, 3 साल से देखो मैं तो लगा रहा। मेरे यहाँ गन्ना पौधे ने 50 का एवरेज दिया जिसमें, जो हमारे 50 का कभी 38 नहीं लिखड़ा। और पेडी का भी कोई उत्पादन कम नहीं है। अगर आप लागत नहीं लगा रहे, खर्चा कम है वैरायटी में, तो मैं तो ये भी कह सकूं कि 5 कुंटल कम लिकट जाएगा। जब भी किसान की कमर टूटने से बच जाएगी। जो स्प्रे की मशीन लेके इतना पेस्टिसाइड हमें डालना पड़ रहा, 15 दिन स्प्रे करने पड़ रहे, कई तरीके के माइक्रोन्यूट्रेंट लगाने पड़ रहे। ये देखो भाइयों इस पेडी की बात है, ये 0-238 की तिबर सी पेडी थी, बहुत ही शानदार हमारी ये चल रही थी। अब क्या था, इसमें जो था सितंबर और अगस्त और में एक स्प्रे होना था फंगीसाइड का, हल्का सा कीटनाशक लगा देते, लेकिन हमारे यहाँ बारिश ने होने नहीं दिया काम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। जब भी मौसम खुला कुछ करने की सोची तो तुरंत बारिश आ गई, और अब इसमें स्प्रे नहीं हो पाने का, क्योंकि गन्ना ये तिरछा हो गया। खूड़ में पाइप लेकर किसान स्प्रे की मशीन लेकर नहीं जा सकता इसमें, तो बहुत बड़ी समस्या 0-238 की मैंने आपको बताई। हमारे यहाँ पे 10 से 12 खेत है, शुगर मिल वाले अभी आके देख सके, अपनी रिपोर्ट लगा लो, जिनमें ब्लैक ये जो है ना बैठने वाली जो मिलीबग, इतने बुरे खेत कर दिए, कुछ तो चारे में खुआ रहे। उनके वीडियो बहुत जल्द चैनल पाओगे। तो 0-238 के चक्कर में कोई भी किसान ना लगा अब का बिल्कुल इसके एरिया को। अगर किसी को बोना, ये खेत हमने 1/3 करके और तरीके से अच्छा बीज लाए थे, लेकिन इसमें भी समस्या आ गई स्प्रे के बिना। स्प्रे के बिना तो संभव ही नहीं है, कम से कम 5 से 6 स्प्रे इसे चाहिए। तो जिस भाई का मन कर रहा हो, जिसके यहाँ अच्छा लग रहा हो, वे भी बुरा ना मानने, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका एरिया अगले साल को बिल्कुल बहुत कम कर दो। एरिया कम होगा तो क्या पता 2-4 साल और चल जा, बाकी का 35 का एरिया बढ़ाओ। उसी के साथ में एक वैरायटी पर 3 वर्ष में और अनुभव हुआ, कोलक 14,201 भी मैंने लगाया था भाई। वो वैरायटी बिल्कुल भी किसान हित की है ही नहीं, तो वो हमारे हिसाब से फेल है। 13,235 और कोलक 14,201 लगाया था मैंने। 17,231 भी मैंने लगा रखा, वो भी वैरायटी अभी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस में नहीं है। तो आज की वीडियो बना रहे शुगर मिल में जिनका गन्ना हमारे सभी किसान भाइयों के जावा है, तो उन्हें वैरायटी जो पास है उसमें आपकी 18,231, 16,202 और आपकी ये होगी 13,235।
तो 13235 नंबर 1 पे इसलिए रहेगी क्योंकि वो किसानों को सरलता से मिल जाएगी। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाइयों कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी का अपने अनुभव किसानों के साथ में शेयर करते रहेंगे लगातार। तो अपना तो छोटी सी उम्र में ये अनुभव है, बाकी का आप बताना कमेंट करके। नमस्कार।